तो चलिए अब आपको वो तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है। कुशीनगर में 11 ग्राम प्रधान पदों के लिए चुनाव होना है। बाराबंकी में 7 गांव में चुनाव हो रहे हैं। भदोई के 3 गांव इसमें शामिल हैं। कौशाम्बी की बात की जाए तो 4 गांव ऐसे हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। बहराइच के 7, उन्नाव के 8 गांव हैं। वहीं बलिया के 6 गांव हैं जहां पर उपचुनाव का मतदान चल रहा है। सोनभद्र के 5 गांव हैं, मिर्जापुर के 4 गांव और बांदा के 4 गांव इसमें शामिल हैं। इसके अलावा देवरिया में 7 गांव ऐसे हैं जहां पर आज उपचुनाव का मतदान हो रहा है। गांव जालौन की बात की जाए तो 2 और हापुड़ में 1 में उपचुनाव के लिए मतदान इस वक्त जारी है। और इसी उपचुनाव पर बातचीत करने के लिए बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रशांत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आपसे जानना चाहेंगे कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर मतदान इस वक्त चल रहा है और कितना कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ लोगों को वहां पर मतदान करने के लिए व्यवस्थाएं की गई है? 7 ग्राम पंचायतें हैं जहां आज ये वोटिंग होनी है और 16,132 जो वोटर्स हैं आज ये 49 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। और जिस तरीके से चुनाव जब हो रहा था उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, लॉ और ऑर्डर की सिचुएशंस जो थी कहीं ना कहीं देखी गई कमी थी, उसको देखते हुए इस बार पुलिस की तरफ से तमाम वो इंतजाम किए गए हैं कि वोटिंग के समय जो है पर्याप्त जो लोग हैं वो दूरी बना करके चले, किसी भी तरीके की कह सकते हैं किसी भी तरीके का लॉ और ऑर्डर डिस्टर्ब ना होए, जो सरकारी लोग हैं उनके साथ कोई बदतमीजी ना होए जो पोलिंग सेंटर्स में रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान अभी तक रखा जा रहा है। 2 घंटे बीत चुके हैं। हालांकि कल की बात करें तो कल देर शाम कुछ ऐसे प्रत्याशी थे इन जगहों के, जैसे भरत ब्लॉक में कह सकते हैं सेठ मऊ एक सेंटर है जहां पे प्रत्याशियों ने उल्लंघन किया था चुनाव के की जो गाइडलाइंस थी उनका उल्लंघन किया, कोविड का उल्लंघन किया, जिसके चलते उन पर मुकदमा हुआ है। लगभग 20 लोग के ऊपर मुकदमा हुआ है। एक बात और आपको बता दें कि पिछली बार देखा गया था कि चुनाव के तकरीबन 1 हफ्ते बाद तक भी जगह जगह छोटी मोटी घटनाएं हुई, गोला भी फेंका गया, तमाम ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस खराब करने की कोशिश करी गई थी लोगों के द्वारा। तो इसको देखते हुए पुलिस की तरफ से जो है पूरी डिप्लॉय करी गई है कि आने वाले समय में जब ये काउंटिंग जब पूरी हो जाए तो इसके बाद कहीं पक्षों में जो 2 पक्ष होते हैं या तमाम जो प्रतिबंधी होते हैं, बिल्कुल, तो जिस तरह से हिंसा हुई थी उसको लेकर भी सजगता बढ़ती जा रही है, कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करा रहा है और उपचुनाव यहां पर करवाए जा रहे हैं। बुलंदशहर से प्रशांत और सीतापुर से संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बताइए कि वहां पर कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है और व्यवस्थाएं किस तरह से की गई है प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, यह व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद कर दी गई है। और यह 7 सीटों पे आज चुनाव होने गया है और आज यहाँ मतदान जारी है और 7 सीटों पर गांव की जनता अपने गांव की सरकार चुनने के लिए यहाँ आ रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और जिस तरीके से आज यह उपचुनाव होने जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पहले चुनाव हो चुका था लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी थे उनकी तबीयत बिगड़ने से अचानक उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद पुनः चुनाव कराया जा रहा है और गांव की जनता चुनने के लिए अपना प्रधान आ रही है। और इसमें 6 प्रधान और 1 बीडीसी शामिल हैं और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए यह चुनाव जारी है और यहाँ सैनिटाइजर, मास्क और 2 गज दूरी, मास्क जरूरी के साथ ही मतदान केंद्र के अंदर एंट्री की जा रही है। जी चलिए प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। सीतापुर से संदीप भी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, यहाँ पर भी कुछ सीटों पर वोटिंग हो रही है। चूंकि इस वक्त कोरोना कर्फ्यू भी लगा हुआ है, कोरोना भी अपने पूरे चरम पर है, तो इन सब के बीच उपचुनाव की व्यवस्था आपको किस तरीके की दिखाई दे रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सीतापुर के अंदर जो है 9 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। इन 9 पंचायतों में जो आए 23,500 मतदाता आज यहाँ पर 9 प्रधानों के भाग्य का फैसला करेंगे। और रही बात कोविड की लेकर, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं इस वक्त खड़ा हूँ पीहड़ गौर के मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ। यहाँ पर कोविड का पूरा रूप से
पालन किया जा रहा है। लोग मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है, 2 गज की दूरी बनाई जा रही है। और जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें जो छुटपुट हिंसक की घटनाएं हुई थी, उन हिंसक की घटनाओं को सबक लेते हुए यहाँ पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 5 इंस्पेक्टर लगाए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस लगाई गई है, पीएसी लगाई गई है। भारी तादाद में जो है लोग अपने घरों से निकलकर गांव की सरकार को चुनने के लिए यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। यह जो उत्साह है वो सुबह से ही देखने को बन रहा है। महिलाएं जो है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि महिलाएं भी लगातार अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पर जा रही हैं और अपनी गांव की सरकार को चुनने के लिए वो कतारबद्ध से खड़ी होकर लाइनों में लगी हुई है। पूरा का पूरा पुलिस अमला पहले की जो घटनाएं हुई थी, छुटपुट हिंसक घटनाएं हुई थी, उनसे सबक लेते हुए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस मुस्तैद है, इंस्पेक्टर भी मुस्तैद है, पीएसी भी है और तमाम सिपाही पुलिस बल जो है यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल संदीप, तो कहा जा सकता है कि जो छुटपुट हिंसा की घटना पंचायत चुनाव में देखने को मिली थी वो ना, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी बेहतर तरीके से पालन करवाया जाए और इस बीच उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और श्रावस्ती में ट्रैक्टर में आग लग गई।